जय हिंद फ्रेंड, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईस्टर्न कमांड चीफ सिग्नल ऑफिस में आपकी सिविल स्विच बोर्ड ऑपरेटर की वैकेंसी जो आउट की गई थी, जिसका आपका स्किल टेस्ट 28 तारीख को आपका रहने वाला है। तो कैंडिडेट के बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि स्किल टेस्ट में क्या करवाया जाएगा। इसमें कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। स्किल टेस्ट में क्या करवाया जाएगा और साथ में आपके डॉक्यूमेंट के आपको क्या क्या लेके जाने हैं उसके बारे में जानकारी आप कंप्लीट लेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। अभी मैं आपको बता दूं, ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैंने एक स्क्रीन दिखाई है आपको जो एक टेलीफोन रखा हुआ है उसके पास सामने आपके 4 ऑप्शन बना रखे हैं, मैंने आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो जो भी कैंडिडेट है मैं आपको यहीं पे समझाने वाला हूँ, आपका अलग से कहीं भी कुछ नहीं रहने वाला हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, ध्यान से सुनिए। कंप्लीट ऐसा ही आपका सेम जो आपका स्किल टेस्ट हुआ है वो वेस्टर्न कमांड में जो आपकी शिमला में हुआ था, अभी एग्ज़ाम हुआ था जिनका 28 तारीख को ही आपके साथ ही एग्ज़ाम था और 30 तारीख को उनका स्किल टेस्ट करवा लिया गया था, उन्हीं के साथ ही स्किल टेस्ट करवा लिया गया था। 170 कैंडिडेट वहाँ पे पहुँचे थे। तो मैंने कैंडिडेट से भी पूछा है और साथ में ही आर्मी का एक्सपीरियंस भी है, तो मैंने आपको कंप्लीट वो आपके साथ शेयर करूँगा क्या क्या उनसे पूछा गया था और साथ में क्या क्या आपसे और पूछ सकते हैं उसके बारे में। अभी मैं आपको बता दूं कि उनको क्या क्या पूछा गया था। अभी उनको सबसे पहले जाते ही इंटरव्यू में पूछा गया कि CSBO का काम क्या होता है। पहले आपको फुल फॉर्म आने चाहिए। CSBO की फुल फॉर्म क्या होती है? सिविल स्विच बोर्ड ऑपरेटर। तो आपने इसमें एक नाम सुना होगा कि स्विच। स्विच नाम क्यों आ रहा है? सिविल आपका तो नाम समझ में आ जाएगा। सिविल का मतलब फौज में एक सिविलियन की पोस्ट होती है। सिविल स्विच, स्विच का नाम कैसे आ रहा है? स्विच क्या होता है? स्विच के बारे में आप जान लेंगे तो सब कुछ आप समझ जाएंगे। सिविल आप समझ सकते हैं, सिविल स्विच बोर्ड ऑपरेटर। बोर्ड ऑपरेटर तो आपने बहुत जगह सुना होगा। स्विच नाम आपने ओनली समाज घर में सुना होगा कि स्विच बंद कर दो, स्विच चालू कर दो घर में। तो वही उसी प्रकार का एक स्विच होता है जो कि आपके टेलीफोन में काम आता है। जो एक्सचेंज टेलीफोन एक्सचेंज होते हैं, मिलिट्री की टेलीफोन एक्सचेंज होती हैं, उनमें काम आता है। वो एक्सचेंज में ही आपको स्विच करता है, एक दूसरे को कॉल को स्विच करना। मतलब आपको बंद करके एक कॉल को बंद किया करेगा, चाहे दूसरे को कॉल को स्टार्ट कर देगा। तो वही का आपका काम रहता है, स्विच करना। कभी आपने आर्मी में कॉल किया है, शायद आपने एयरफोर्स की बहुत सारी अभी वैकेंसीज आ रही थी जिसमें एक टोल फ्री नंबर आ रहा था आपका, तो आपने कभी उस पर कॉल किया होगा तो आपको एक समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है स्विच करना। जैसे आप कॉल करेंगे तो वो कॉल जा रहा था नागपुर एक्सचेंज में। नागपुर एक्सचेंज में आपका कॉल अटेंड करेगा। कॉल अटेंड करते ही जैसे सिविल जो बोर्ड ऑपरेटर आपका जो बोलते हैं वो वहाँ पे बैठा रहेगा। वो क्या करेगा? आपकी कॉल को अटेंड करेगा। आप बोलेंगे सर आपका जो हिंडौन गाजियाबाद का रिजल्ट है वो कब तक आएगा? तो वो क्या करेगा? बोलेगा सर मैं आपका नागपुर से बोल रहा हूँ, मैं आपकी कॉल स्विच कर रहा हूँ। मतलब मैं आपकी कॉल आपके जो नेक्स्ट जो जहाँ आपको पहुँचानी है, हिंडौन गाजियाबाद में आपने जहाँ बात करनी है वहाँ पे आपकी कॉल को स्विच कर रहा हूँ। तो वो क्या करेगा? आपका बटन दबाएगा और क्या है, हिंडौन गाजियाबाद को स्विच कर देगा और वहाँ से उसकी कॉल कट हो जाएगी, हिंडौन गाजियाबाद के पास कॉल चली जाएगी। तो आपकी डायरेक्ट कॉल कहाँ मिल गई? हिंडौन गाजियाबाद के पास। तो वही काम आपको करना होता है, कॉल को स्विच करना। मतलब आपने फ़ोन कट किया और कॉल कहाँ मिला दिया? हिंडौन गाजियाबाद में। तो यही आपका काम होता है, बैठ के वहीं ऑपरेटर बैठता है, सिविल स्विच बोर्ड ऑपरेटर होता है, उसका काम यही होता है। जो भी कॉल होते हैं एक्सचेंज में आते हैं डायरेक्ट, पहले एक्सचेंज होती है जो भी आपकी सिविल एक्सचेंज होती है। जैसे आपकी कहीं भी आप जैसे होंगे BSNL ऑफिस में जाते होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा एक एक्सचेंज जो रूम बना होता है, वहाँ पे बहुत सारे आपके बैठे रहते हैं, वो एक्सचेंज आपका पूरा कंप्लीट कंट्रोल करते हैं। वैसे ही मिलिट्री का भी एक एक्सचेंज होता है, उसमें आपका क्या रहता है, एक कॉल जाता है। जैसे ही आप मिलिट्री में कोई भी नंबर को डायल करेंगे तो एक कॉल डायरेक्ट मिलिट्री एक्सचेंज में जाएगा। वहाँ से आप पूछेंगे कि सर मुझे वहाँ दूसरी जगह के लिए कॉल देना है, लगाना है, तो वो क्या करेंगे, आप उसको कट करके वहाँ पे डायरेक्ट उसके नाम पे स्विच कर देंगे कॉल को। तो बस यही काम आप समझ गए होंगे। मैं एक सरल तरीके में आपको समझाने की कोशिश की है, तो ये आप समझ गए होंगे। जाते ही आपको जो
सीएसबीओ का काम आपको डायरेक्ट जाते ही आपको सीएसबीओ की फुल फॉर्म पूछी जाएगी, फिर उसके बाद में सीएसबीओ का आपको काम पूछा जाएगा। मैंने आपको इतना काम आपको समझाया है सरल भाषा में। अब यदि आपको डायरेक्ट वो पूछेगा कि आपको सीएसबीओ का काम क्या होता है, तो डायरेक्ट आपको ये बोलना है जो मिलिट्री एक्सचेंज में आपके कॉल आते हैं उनको डाइवर्ट करना, उनको फॉरवर्ड करना ही आपका सिविल स्विच बोर्ड ऑपरेटर का काम होता है। दूसरा, आपको कनेक्टिंग करना कॉलों को, जितनी भी मान लो आप एक्स्ट्रा कोई कॉल आपको जैसे जो भी फ़ोन है उनको कनेक्टिंग करना है बोर्ड में, तो आपको कनेक्टिंग करना आना चाहिए, इसका आपको ज्ञान होना चाहिए। तो आप बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर भी हैं आपको पीबीएक्स के ज्ञान के रूप में, और या सिविल आप ये बोल सकते हैं बोर्ड और जो स्विच बोर्ड ऑपरेटर बोल सकते हैं, जो भी आपके पीबीएक्स का ज्ञान होता है या सिविल स्विच बोर्ड ऑपरेटर का आपको ज्ञान होता है, उसके बारे में बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर भी हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। मैं आपको सरल भाषा में समझा दिया है कि अब जो मिलिट्री एक्सचेंज होती हैं वहाँ पे आपको डायरेक्ट कॉल को फॉरवर्ड करना ही आपका मेन काम होता है। दूसरा बात, आपको दूसरा पूछा गया था, पूछने के लिए मैं बता दूं कि आपको एसटीडी कोड पता होनी चाहिए। जैसे इंडिया का एसटीडी कोड क्या है, कैंडिडेट बता सकते हैं? तो आपका 91 एसटीडी कोड है। एसटीडी कोड लगभग देशों के आपको आने चाहिए। जैसे सबसे ज़्यादा तो दूसरा आपसे पूछा जाएगा पाकिस्तान के एसटीडी कोड क्या है, तो सीधा सीधा आपको जवाब देना है कि 90 आपका एसटीडी कोड है पाकिस्तान का। सबसे फेक कॉल या पीओआई कॉल जो आपने सुना होगा, आपके पास मैसेज भी आता होगा कभी कभी मोबाइल पे कि यदि कोई भी आपके पास कोई पीओआई कॉल मतलब पाकिस्तान से कोई कॉल आता है, 90 से कोई कॉल आता है, तो आपको तुरंत आपको एक्सचेंज में रिपोर्ट करना है या खुद तुरंत कंपनी को आपको बताना है। एक नंबर दिया होता है, उस पर आपको बताना होता है। तो आपको समझ गए होंगे कि एसटीडी कोड रखना याद किस लिए रखना होता है। तुरंत मान लो टेलीफोन एक्सचेंज में आपके पास कोई कॉल आया मिलिट्री एक्सचेंज में, तो आपको यदि कोड नहीं पता है तो आप नहीं पता कर पाएंगे कि आपका पीओआई कॉल है, मतलब पाकिस्तान से कॉल आ रहा है। तो आपको मेरे जो भी है एक्सचेंज के आपके जो एसटीडी कोड हैं देश के, जितने भी देश हैं लगभग आसपास के देश को तो बिल्कुल याद ही होनी चाहिए। और बाकी की अमेरिका है, इंग्लैंड है, जो भी मेन देश हैं, जापान है, चाइना है, इनके एसटीडी कोड आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इनके सभी के एसटीडी कोड याद करके जाना होगा। तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपको सिम की फुल फॉर्म पूछी जाएगी। सिम क्या होता है, आपने कभी सुना है? सिम तो हर मोबाइल में आपके पास डलती है, सिम आप हर यूज भी करते हैं सिम को, लेकिन किसी भी कैंडिडेट को, लगभग कैंडिडेट को ऐसा होगा कि सिम की फुल फॉर्म आपको नहीं पता। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, आप सिम की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। अब सिम की फुल फॉर्म आपको मैं बता देता हूँ स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। सिम क्या होती है? SIM, सिम इसकी फुल फॉर्म की आप देख सकते हैं सब्सक्राइबर आइडेंटिफाई मॉडल। आप इसमें आपने बहुत सारे यूज भी करते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा नहीं होगा सिम की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो सिम की फुल फॉर्म, इससे संबंधित जो भी नेटवर्क से संबंधित सारी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। तो ये देख सकते हैं सिम की फुल फॉर्म उनसे पूछी गई थी, और सिम की फुल फॉर्म बहुत बार पूछ ली जाती है। CSBO के पहले भी जो स्किल टेस्ट है उनमें भी मैंने सुना है कि सिम की फुल फॉर्म उनसे पूछी गई है। उसके बाद में मैं आपको बता दूं TVS की फुल फॉर्म पूछी गई थी। अभी TVS की फुल फॉर्म आपने ज़्यादातर मोटर बाइक पे आपका दिमाग जाएगा, लेकिन TVS की वो फुल फॉर्म नहीं है। आपको बता देता हूँ मैं कि TVS की फुल फॉर्म आर्मी एक्सचेंज से ही, जो आर्मी मिलिट्री एक्सचेंज है, जो भी आपका जो टेलीफोन से एक्सचेंज होता है उसमें उसी से संबंधित आपकी फुल फॉर्म है वो TVS की। स्क्रीन पे आपको बहुत सारी TVS की फुल फॉर्म दिख रही हैं। TVS मोटर बाइक की आपकी बहुत ही ज़्यादा दिमाग में आपके आती है TVS की फुल फॉर्म, लेकिन TVS की फुल फॉर्म आप मिलिट्री से आप संबंधित समझते हैं तो टैक्टिकल आपका जो वॉइस स्विच है उसको आपको बोलते हैं, जो स्विच होता है उसी को ही बोलते हैं आपका TVS की फुल फॉर्म बिल्कुल बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ये बिल्कुल आपको दिमाग में रखना है। अब ये देख सकते हैं मैंने बहुत सारे स्विच आपके सामने दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, जिसमें बहुत प्रकार के आपके स्विच होते हैं। स्विच का काम ये रहता है कि आप देख सकते होंगे, कभी आपने देखा होगा कि कभी कभी आप कई दुकान में जाते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर जैसे एक जगह लगे रहते हैं, उसमें आपने कभी देखा होगा कि एक CPU लगा के रखता है, जो भी दुकानदार है वो एक ही CPU लगाता है और एक CPU को आपके बहुत सारे डेस्कटॉप पे जोड़ देता है।
तो वो क्या काम करता है, उसको क्या कहेंगे आप, उसको भी स्विच कहेंगे। वो कहाँ जो आपने उसकी केबल जहाँ ने उन्होंने सेट किए हैं बहुत सारे जो भी डेस्कटॉप पे, तो वो स्विच का यूज करता है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं डेस्कटॉप से वो स्विच होते हैं, वो इसमें आपके बहुत सारे जो केबल हैं वो एक में ऐड करेगा और दूसरे से आपके निकाल देगा, जिससे आपके सभी जो भी आपके डेस्कटॉप है वहाँ तक आपकी जो केबल है जो आपकी सीपीयू से, वो केबल आपको सभी डेस्कटॉप में पहुँच जाएगी। तो आप एक ही सीपीयू से बहुत सारे डेस्कटॉप यूज कर सकते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। ऐसे ही आपके बहुत सारे स्विच होते हैं, जैसे बहुत जगह जगह काम में आते हैं। जो PUI स्विच है, ये PUI स्विच आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। PUI स्विच है वो आपके जो टेलीफोन एक्सचेंज में काम आता है। आपके टेलीफोन एक्सचेंज में क्या होता है, जैसे बहुत सारे फ़ोन्स को एक जगह जोड़ना होता है, उनकी केबल एक जगह आपके जहाँ लगती हैं वही आपका ऑपरेट करता है, वो स्विच होता है, वही आपका उसको कंट्रोल करता है। जो भी आपके फ़ोन आते हैं जाते हैं वो वहाँ पे उसको एक जगह कनेक्ट करके रखते हैं, उसी को आपको स्विच कहते हैं। वहीं से उसी से ऑपरेट होते हैं सारे जो भी कॉल होते हैं आपकी जो भी है, उसको कनेक्टिविटी मिलती है उससे। तो ऐसे बहुत सारे स्विच होते हैं जो आपको PUI गीगा स्विच, PUI आपका जो पोर्ट स्विच है, इसमें बहुत सारे स्विच होते हैं। स्विच मतलब एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से जोड़ना ही आपको स्विच कह सकते हैं। मतलब आप जैसे घर में आपने देखा होगा कि आपने स्विच दबाया आपकी लाइट जल गई, मतलब एक कनेक्टिंग कर रहा है ना, आपका जो बल्ब है उसको लाइट से कनेक्टिंग कर रहा है वो स्विच। तो ऐसा ही आपका फ़ोन में भी ऐसा ही स्विच होता है जो एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन को कनेक्टिंग करता है। मैंने आपको साधारण भाषा में समझाया था, जैसे कि एक आपने कहीं पे कॉल किया एक्सचेंज में, मिलिट्री एक्सचेंज में, तो आपके पास कॉल गया, आपने बोला कि सर हमें इंडियन गाज़ियाबाद में रिजल्ट की जानकारी चाहिए। तो वो एक्सचेंज में कहीं दूसरी जगह जा रहा है कॉल, लेकिन वो आपको ट्रांसफ़र करके वहाँ पे आपको हिंडोन गाज़ियाबाद में दे देगा। और कट कहाँ से हो जाएगा, जहाँ से वो मिलिट्री एक्सचेंज है वहाँ से कट कॉल हो जाएगा और डायरेक्ट कहाँ पे चला जाएगा आपका, हिंडोन गाज़ियाबाद से आप कॉल स्टार्ट कर देंगे, वहाँ से आपकी बात होना स्टार्ट हो जाएगी, वो आपका कॉल उठा लेंगे। तो यही आपका एक मेन स्विच बोर्ड ऑपरेटर का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा आपको मैं बता दूं कि आपका जो पूछा जा सकता है वो मेन चीज़, आपके एक भी पॉइंट आप छोड़ते हैं, आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है वीडियो को। एक भी आप पॉइंट छोड़ते हैं, जैसे आपको पूछा गया था कि पाकिस्तान से कोई कॉल आ रही है तो आप क्या करेंगे। आपको पता चल गया कि 90 से STD कॉल आ रही है, तो और पाकिस्तान से कॉल है, तो आप क्या करेंगे। तो आपको तुरंत कॉल उठाते ही आपको पता चल जाएगा, या तो आप उठाइए मत उस फ़ोन को, या तो आप फ़ोन उठाना नहीं है। यदि आपको पता चल गया है कि PUI की कॉल है तो बिल्कुल अटेंड नहीं करना है। और जो भी कॉल के नंबर हैं तुरंत आपको एंट्री करना है एक रजिस्टर पे, जैसे ही पर्चे में लिख के, और आगे शिकायत करनी है जो भी सीनियर अधिकारी है कि सर इस कॉल पे PUI कॉल आया था, ये नंबर थे, और तुरंत आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देना है। और यदि बाई चांस यदि कोई फ्रॉड कॉल आता है और आपको PUI कॉल है और आपको पता नहीं चला कि PUI कॉल है, तो आप क्या करेंगे उसका टाइम में। तो उसके टाइम में तुरंत आपको, जैसे PUI कॉल आता है, आप पे पहले आपसे उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ एक्सचेंज में देना है, और दूसरी बात ये है आप उनसे ये पूछते हैं कि कहाँ से आप बोल रहे हैं। तो आप यदि वो अच्छे से आपसे बात नहीं बता पाते हैं कि कहाँ से बोल रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कोई भी ऐसी कॉल है, आप तुरंत वापस रख दीजिए फ़ोन को, और दोबारा से फ़ोन जब आता है तभी रिसीव करिए। क्योंकि एक बार यदि कोई कॉल करता है और दोबारा से कॉल करता है, उसमें बहुत फ़र्क पड़ जाता है। इसलिए तुरंत फ़ोन को आपको रख दीजिए यदि आपका जब उनका जवाब यदि सही नहीं मिलता है, और यदि आपके पास दोबारा से कॉल आता है उसी नंबर से, तो आपको तुरंत अटेंड करते ही आपको बोलना है कि आप प्लीज़ आप बताइए कि आप कहाँ से बोल रहे हैं। और दूसरी बात, आपका जो कोडिंग है, कोड क्या है आपका, कोड आपको बताना होगा। तो वो कोड क्या होगा आपका, ऐसे ही आपको पूछना है। तो वो घबरा जाएगा, जो भी आपका नॉर्मल आदमी होगा वो तुरंत बता देगा कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। और आपको बिल्कुल, आप घबराते ही आपको समझ जाना चाहिए कि आपका कॉल कहीं फर्जी कॉल आया है, कोई PUI कॉल हो सकता है या कोई दूसरा कॉल है। तो आपको तुरंत फ़ोन आप बंद करके और जो भी सीनियर अधिकारी को आपको बताना है उस चीज़ के बारे में। ये आपको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको पूछी जा सकती है, बहुत बार पूछी गई है कि PUI कॉल आता है तो आप क्या करेंगे। तीसरा जो आपका चौथा, या आप बोलें तो आपका क्या बोल सकते हैं, जो कोडिंग के बारे में हो गया, आपका लेटर पढ़वा सकते हैं। जैसे आपने एक पेज दे दिया आपको इंग्लिश में, वो आपको पढ़वा के देख सकते हैं। तो आपको बिल्कुल आपको पढ़ना आना चाहिए, इंग्लिश का बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपका इंग्लिश का बहुत उसमें ज्ञान ज़रूरी है। यदि आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना आ पाते हैं अच्छे से, तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा
कि आपको फटाफट इसमें इंग्लिश में पढ़ के बताना आपको। तो ये आप ध्यान में रखना है। पैसेज भी लिखवा भी सकते हैं और बुलवा भी सकते हैं, दोनों चीज़ों को आपको प्रिपेयर होके जाना है। तो आप देख सकते हैं जितने भी मैंने आपको स्विच बोर्ड ऑपरेटर के बारे में मुझे नॉलेज था, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी करवा सकते हैं। आप बिल्कुल तैयार होके जाइए। आपको मैंने स्क्रीन पे दिखाई हैं जो भी स्विच दिखाए हैं उनके बारे में, जो भी जहाँ से भी आपको नॉलेज मिल सके, यूट्यूब से या आपको गूगल से, तो उनके बारे में ज़रूर आप देख के जाएं। आपको गूगल पे भी बहुत सारी मिल जाएंगे या यूट्यूब पर भी आपको पीबीएक्स का आप यदि सर्च करके देखेंगे तो पीबीएक्स के बारे में यही आपको स्विच के बारे में आपको नॉलेज मिलेगा। वो स्विच आप जरूर देख के जाएं। आपको पता होना चाहिए, वहाँ आपके सामने स्विच रख दिया आप जो मैंने दिखाए हैं ऐसा, तो आपको पता होना चाहिए इसमें क्या होता है, कैसे फंक्शनिंग करता है, उसके बारे में पूरा नॉलेज आपको बिल्कुल होना चाहिए। तभी आप स्किल टेस्ट के लिए क्लियर कर पाएंगे। हो सकता है आपके नंबर रखे जाएं लेकिन नंबर नहीं होते स्किल टेस्ट के। जो भी आपने रिटन टेस्ट में आप मार्क्स प्राप्त किए हैं उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है, लेकिन हो सकता है आपके नंबर भी रखे जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नंबर नहीं होंगे, आपके मार्क्स से नहीं होंगे स्किल टेस्ट के, हो भी सकते हैं। तो इसलिए आप पूरी तरह प्रिपेयर होके जाएं। और दूसरी बात जो मैंने बताया है उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको देख के जानी होंगी। प्रेजेंटिंग अफसर पे डिपेंड करता है और वो कुछ भी करवाया जा सकता है। आप बोलेंगे कि सर आपने तो बताया था इतना ही कुछ हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं आर्मी की डिपार्टमेंट में कोई भी एक परमानेंट रूल नहीं होता स्किल टेस्ट का। तो आपसे कुछ भी एक्स्ट्रा पूछा जा सकता है, लेकिन मैंने आपको मेन पॉइंट बताए। एसटीडी कोड, दूसरा आपका टीवीएस की फुल फॉर्म, एक तो आपको सिम की फुल फॉर्म, आपको जैसे पूछ सकता है इसरो की फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ऐसी आपको जो सिग्नल से संबंधित जितनी भी हैं, सिग्नल मतलब कनेक्टिविटी जो भी आपके बीएसएनएल से संबंधित है, या आपकी कनेक्टिविटी जितनी से भी फ़ोन की कनेक्टिविटी से संबंधित जितनी भी आपकी फुल फॉर्म है उनको याद करके आपको बिल्कुल जाना है। और उसके बाद में आपके पाकिस्तान से कोई कॉल आती है तो आप क्या करेंगे, सीएसबीओ का काम क्या होता है, सीएसबीओ की फुल फॉर्म क्या होती है, इनके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, तभी आप क्लियर कर पाएंगे स्किल टेस्ट को। मैंने पूरा कोशिश किया है आपको समझाने की। इसके अलावा भी आपको यदि कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पर्सनल ग्रुप पर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।